Hello students, I am Sarika Seth. I am your हिंदी टीचर. बच्चों, आज हम कक्षा 2 हिंदी 2 नवीन पल्लव पाठ 5 पुस्तक प्यारी कविता पार्ट 1 अध्यापिका सारिका सेठ. बच्चों, आज हम ये पुस्तक प्यारी कविता पढ़ेंगे. मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. बच्चों, आप सभी को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है? जहां तक मुझे लगता है कहानियां किसी भी तरीके से बच्चों को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है. जैसे रोचक कहानियां, किसी को अपने स्कूल की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को कुछ पढ़ना अच्छा लगता है. तो पुस्तकें जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं. तो बच्चों, पुस्तकों के बिना हमारा जीवन अधूरा है. हमें शिक्षा कहाँ से मिलती है? जब हम छोटे होते तो माँ बाप हमें सिखाते हैं, उसके बाद अध्यापक अध्यापिका हमें सिखाते हैं. तो बच्चों, वो हम कहाँ से? किताबों से पढ़कर, किसी चीज से सीखकर, वो भी हमें बताते हैं, हम भी सीखते हैं. फिर हमें कहानियां पढ़ के सुनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है. और बहुत से राइटर जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखकर उन्होंने पुस्तकें छाप दी हैं, पुस्तकें बनाई हैं. तो बच्चों, पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. तो पुस्तकें पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है. बच्चों, पुस्तकें जो होती हैं, हम लोग, कोई हमें कुछ बताता है तो हम लोग उससे बहस कर सकते हैं, हम लोग बात करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता. लेकिन जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक में कोई कहानी लिखी होती है तो हम पुस्तक से तो कुछ नहीं बोल सकते, तो हम उसको समझते हैं कि क्या है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो पुस्तकों का अपने जीवन में बहुत महत्व है. और बच्चों, ये रीडिंग करना और रीडिंग बच्चों पढ़ना, ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है. हमें पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पुस्तक प्यारी कविता है, पाठ 5. तो पाठ से पहले देखते हैं इस कविता में पुस्तकों के महत्व व उनकी रोचकता का वर्णन अत्यंत सरस रूप में किया गया है. बहुत सिंपल ढंग से पुस्तकों का महत्व, हमारे जीवन में पुस्तकें क्यों आवश्यक है, ये बताया गया है. तो बच्चों, हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें. पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, एक बार मैं पूरी पढ़ देती हूँ कविता. पुस्तक मुझको सबसे प्यारी सब चीजों से है यह न्यारी. इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी. कविताएं रोचक होती हैं, रस की पिचकारी होती हैं, संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं, जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती. ज्ञान और विज्ञान इसी में, जब तक पूजा ध्यान इसी में. इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं. विद्या माता अह निराली, इसका कोश न होता खाली. तो बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है ये बच्चों कविता आपको लर्न भी करनी है पूरी, और अपनी नोटबुक में नोट भी करनी है. तो बच्चों, क्या लिखा है इसमें? पुस्तक मुझको सबसे प्यारी. जो हमारे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ ने लिखी है, वो कहते हैं पुस्तक हमको सबसे प्यारी है, सब चीजों से है निराली. हर चीजों से पुस्तक एक अलग है. पुस्तक, इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी. कोई पुस्तक होती है इसमें नई कहानी होती है, इसमें पुरानी कहानियां होती है. तो क्या होता है, इंटरेस्ट आता है. तो कहते हैं कि पुस्तक जैसी भी होती है, चाहे नई हो पुरानी, मैं सारी कहानी पढ़ लेती हूँ. कविताएं रोचक होती हैं, कविताएं बहुत मनोरंजक होती हैं. रस की पिचकारी होती हैं, जैसे रस होता है उसकी पिचकारी होती है. संतों की जीवन कथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं. बच्चों, आपने
देखा होगा कि किताबों में संतों की जीवन कथाएं के बारे में भी होता है। तो बच्चों हमें कैसे पता लगता है कि संतों की जीवन कथाएं क्या हैं? तो हम पुस्तक के द्वारा ही उनकी कथाएं पढ़ लेते हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकों से ही आज हम पढ़ कर हम इतने बड़े महान बन जाते हैं। कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, कुछ क्या करके, सब लोग पुस्तकें पढ़ के, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके, है ना बच्चों। संतों की जीवन कथाएं, संतों के बारे में हमें नहीं पता, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हमें उनकी जीवन कथाएं हमें पता लगती हैं, वो हम पुस्तकों से पढ़ते हैं। वीरों की अनमोल कथाएं, जिन वीर लोगों ने, अब उनकी अनमोल कथाएं हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी देश के लिए त्यागा, उन सब की कथाएं हम पढ़ते हैं। तो ये अनमोल कथाएं होती हैं। तो ये सब हमें पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और बच्चों, जल की थल की बात बताती पुस्तक हमें जल की, जो जल में हो रहा है, हम यहाँ बैठकर हम पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि जल में क्या क्या होता है, क्या क्या जल के द्वारा व्यापार भी होता है, जल के द्वारा आयात निर्यात होता है, जल के द्वारा क्या क्या होता है। पुस्तकें हमें जल तल की बातें बताती हैं। थल पे हमारे, थल मीन्स भूमि, भूमि में हमारे क्या हो रहा है, पूरे थल की बातें बनाती है, कहाँ से हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो पुस्तकें हमें बहुत ज्ञान देती हैं। सारे जग की सैर कराती, और घर बैठे ही हम सारे जग की सैर कर लेते हैं कि पुस्तकों के द्वारा हमें पता लग जाता है कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। हम घर बैठ के ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान और विज्ञान इसी में बच्चों, पुस्तकों के द्वारा ही अभी हमने बताया कि ज्ञान प्राप्त होता है, पुस्तकों के द्वारा ही हमें हर चीज के बारे में पता लगता है। और विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है बच्चों, हमें पुस्तकों के द्वारा ही विज्ञान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। हमें किसी भी टॉपिक पर पुस्तकें हमें ग्रहण करने से हमें उनके बारे में नॉलेज प्राप्त होती है। तो बच्चों, पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तकें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, ज्ञान और विज्ञान इसी में है, जब तक पूजा ध्यान इसी में, पूजा ध्यान सब कुछ हम पुस्तकों के द्वारा सीख सकते हैं। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, पुस्तकों को पढ़ के ही बच्चे सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ज्ञान प्राप्त करके ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है, इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। इसे पढ़कर ही मैं, पुस्तकों को पढ़ के ही मैं जग में ऊंचा नाम कमाऊं, अपना नाम ऊंचा कमाना चाहता हूं। बच्चों, उसके कुछ बच्चे होते हैं पुस्तकों से जी चुराते हैं, हमें पुस्तकें नहीं पढ़नी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। लेकिन बच्चे, इस समय हमें पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। जब हम छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, हमें पुस्तक का ज्ञान नहीं होगा तो हमें आगे कैसे कक्षा में, हम दूसरी कक्षा में जा पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, हमें पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर बड़े होके हमें क्या बनना है, सब लोग अपने बारे में सोच के रखते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, तो हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बिना हमारा को सफलता नहीं मिल सकती। विद्या माता आहा निराली, इसका कोश न होता खाली। विद्या जो माता है वो ऐसा है कि उसकी जो निराली है, वो उसका कोश कभी खाली नहीं होता। हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ से विद्या प्राप्त हो जाती है, कितनी तरह की किताबें हैं, क्या है, सब कुछ है, हर तरह की चीज से। तो विद्या का कोश कभी खाली नहीं होता बच्चों। हमें विद्या बहुत जगह से, हर जगह से हमें प्राप्त हो सकती है। हर टॉपिक पे हर टॉपिक की किताबें हैं, सब कुछ है। जो कुछ हमें ढूंढना है, हमें नहीं मिलता, उसकी हम किताबें पढ़ सकते हैं, किताबों से हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, किताबों से ही, पुस्तकें पढ़ा के ही लोग बाग अपना व्यवसाय चलाते हैं। कुछ लोग टीचिंग करते हैं, कुछ लोग ट्यूशंस करते हैं। तो क्या करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। तो पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। छोटे बच्चा एक होता है बड़ा, उसको बनाते 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 पुस्तकें पढ़ के ही वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो बड़े होके वो नहीं IAS ऑफिसर्स बन जाते हैं, है ना बच्चों। बच्चों ये पुस्तक प्यारी कविता हमारी डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ ने लिखी है। जीवन मूल्य क्या है? पुस्तक ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। जो पुस्तक है, किताबें जो हैं, हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। हम पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकों से हम प्रत्येक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हर विषय पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए, पुस्तकों को पढ़ना आपको अच्छा लगता है ना? तो आइंदा आप सारी पुस्तकें अच्छा दिल लगा के पढ़ेंगे अपना। ये पार्ट 5 पुस्तक प्यारी कविता है। इस कविता को बच्चों, ये पूरी कविता आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है और लर्न करनी है। ये हमने लिखा, उसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज करके हमने ये लिखा। उसके बाद बच्चों नीचे हम इधर साइड में लिखेंगे, किसने लिखे? डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है, राइटर का नाम हम जरूर लिखेंगे। और बच्चों ये आपको याद भी करनी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे बच्चों अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको पुस्तक प्यारी कविता की सारी एक्सरसाइज कराएंगे। तो बच्चों अब आपको समझ आया पुस्तक प्यारी कविता क्या है। एक बार मैं और आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, सब चीजों से है यह निराली। इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। कविताएं रोचक होती हैं, रस की पिचकारी होती हैं, संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं, जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जब तक पूजा ध्यान इसी में। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। विद्या माता अमर निराली, इसका कोश न होता खाली। डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ की ये कविता है। जीवन मूल्य पुस्तक ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो बच्चों आज आपको पता लगा कि पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो प्रॉमिस करिए सब बच्चे पुस्तकें जरूर पढ़ा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।